महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। उनके औरंगजेब पर दिए गए बयान पर उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अबू आजमी को उनके बयान की वजह से विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किया गया है। वहीं उनके बेटे अबू फरहान आजमी भी पचड़े में फंस गए हैं। अबू फरहान आजमी और बाकियों के खिलाफ गोवा में सार्वजनिक स्थान पर मारपीट करने और शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। रेस्तरां चेन के मालिक और पेशे से बिजनेसमैन अबू फरहान आजमी अभिनेत्री आयशा टाकिया के पति भी हैं। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके नियंत्रण कक्ष को सोमवार रात 11:12 पर एक कॉल आई थी, जिसमें बताया गया कि कैंडोलिम के एक सुपरमार्केट में झगड़ा हो रहा है। कलंगुट पुलिस थाने के निरीक्षक परेश नायक ने बताया कि झगड़े के दौरान अबू फरहान आजमी ने प्रतिद्वंदी समूह से कथित तौर पर कहा कि उसके पास लाइसेंसी बंदूक है। Yesterday night we received a call that there was some fight between two parties at Kandolim near Newtons. So my PSI rushed to the spot. At the spot, when he reached the spot, it was seen that one person who was driving a Maharashtra registration vehicle had an altercation with some local people who were coming back from Carnival. And because of this is a case of road rage, because of some he did not indicate that he was turning left, and that's why that altercation took place. And there was a commotion. And in that commotion, all the road was blocked for around 15 to 20 minutes. So my PSI went at the spot, and he got both the parties at the police station. At the police station, both parties refused to register, to lodge a complaint against each other, and they said that we have compromised amongst ourselves. So, but because there was nuisance created on the road, the road was blocked for around 30 minutes, and there was commotion and ruckus on the road, and because of that we registered a case on behalf of state against all the persons who were responsible for creating commotion on the road. अबू आजमी की बहू और फरहान आजमी की पत्नी आयशा टाकिया ने इस घटना को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी लिखा है। ये हमारे परिवार के लिए एक भयावह रात थी। आज सुबह तक मेरे पति और बेटे को धमकाया गया और वो अपनी जान के लिए डरे हुए हैं। गोवा के स्थानीय गुंडों ने उन पर हमला किया, उन्हें धमकाया और घंटों प्रताड़ित किया। उन्होंने पुलिस के साथ भी बुरी तरह मारपीट की, जिसे मेरे पति ने बेटे और उसकी सुरक्षा के लिए बुलाया था। गोवा में महाराष्ट्र के प्रति नफरत अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने बार बार फरहान और मेरे बेटे को महाराष्ट्र से होने और बड़ी कार रखने के लिए कोसा। पुलिस के मुताबिक जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि दो समूहों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े में शामिल दोनों पक्षों को बाद में कलंगुट पुलिस थाना लाया गया। उन्हें शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। गोवा में अबू फरहान आजमी के खिलाफ केस दर्ज होने का ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली अपनी टिप्पणी के लिए घेरा जा रहा है। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख बाद में उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। मैं जब असेंबली खत्म हुई बाहर निकला तो आप जैसे टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का मुआवजा जो है किया है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से किया है, तो क्या बोलना है आपका इस पे। तो मैंने वो जो हिस्टोरियन ने बोला है, मैंने उन हिस्टोरियन का नाम मैं आपको बोलता हूँ। वो इसमें देखिए सतीश चंद्रा जी हैं और अद्री कुरिस्की है, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा साहब, मीना भार्गव, ये बहुत सारे लोग हैं हिस्टोरियन जो इन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला है। मैंने वही बात दोहरा दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला नहीं था। अब इस बात को किस एंगल में ले जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मैंने इस पे कोई ऐसी चीज नहीं बोला है कि किसी महापुरुष का अपमान हो। मैं महापुरुषों का आदर करता हूँ, महापुरुषों का सम्मान करता हूँ, और खासतौर से छत्रपति शिवाजी महाराज,
छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि बहुत इंसाफ किया लोगों के साथ, हर धर्म के साथ किया है। मैं कैसे उनके खिलाफ बोल सकता हूँ? ये लोग जानबूझ करके ये जबरदस्ती एक इशू खड़ा कर रहे हैं। आप मानते हैं कि आपके बयानों को तोड़ मरोड़? हाँ, बिल्कुल तोड़ मरोड़ का बयान किया गया और लोगों में जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, कई थाने में हो या मुंबई में हो, ओवरऑल आपके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कैसे देखते हैं विदाउट बयान जो है, हालांकि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसके बाद भी जो है इस तरीके का देखिए, आपके खिलाफ दर्ज? अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पढ़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नवनीत राणा ने ये कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र जिनको प्यारी है वो अपने घर पे लेके जाए और उसे जो है पूजे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मैं इन चीज़ों का जवाब देना मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मस्जिद में घुस करके जो है मारेंगे लोगों को, मस्जिद में कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। तो बोल के फायदा क्या है? जिनको जो बोलना बोले, उनको सरकार का सपोर्ट पूरा है, सरकार में बैठे हैं और जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ता है, तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे जो लोगों ने? नहीं, बस हो गया, अभी इतना काफी मुझे लगता है। आप जो सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है धमकियां आ रही हैं, क्या उसको लेकर जो है सरकार से मांग करना चाहेंगे सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं, अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। आप अपने बयान को जो है समर्थन करते हैं? वापस नहीं, मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। अबू आजमी को विधानसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड किए जाने पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने क्या कहा, सुनिए। आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। बहरहाल, एक तरफ अबू आजमी अपने विवादित बयान की वजह से मुश्किल में हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे अबू फरहान आजमी भी घिर गए हैं।